हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, यहाँ आज हम बनाएंगे कंटेम्प्रेरी राधा कृष्णा जी का डिज़ाइन। और एक मधुबनी पेंटिंग तो रहेगी बट कंटेम्प्रेरी स्टाइल में रहेगी। तो ये है मटेरियल रिक्वायर्ड। और सबसे पहले हम जानेंगे कि बॉर्डर का मेज़रमेंट हम किस तरीके से करें। तो यहाँ पर मैंने A1 शीट ली है जिसके जो मेज़रमेंट है वो इंचेस, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप स्केल लेकर और 3 सेंटीमीटर पर मार्क लगाएंगे। इस स्पेस को हमें छोड़ना है। यहाँ पर हम दूसरा कलर यूज़ करेंगे। इसी के बाद हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इसके बाद उस लाइन से हम 1 सेंटीमीटर का फिर से एक डॉट लगाएंगे और इसे 1 सेंटीमीटर थिक एक मोटी लाइन यहाँ पर बनाएंगे। मैं बाद में भी आपको आप देख ही लेंगे पेंटिंग में कि किस तरीके से ये है। बट काफ़ी सारे लोग जो मेरे साथ ड्राइंग करते हैं उनको बाद में थोड़ा सा दिक्कत आती है क्योंकि मेज़रमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने उन लोगों के लिए पूरा ही डिटेल वीडियो बनाया है। तो यहाँ पर हम सारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनकी डिटेल देखेंगे। फिर से मैंने यहाँ पर 3 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लगाया है और फिर से यहाँ पर मैं अपने बॉर्डर को बनाने के लिए एक जगह बनाऊँगी। चौड़ी सी लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। उसके बाद फिर 1 सेंटीमीटर लाइन हम पॉइंट हम यहाँ ड्रॉ करेंगे और 1 सेंटीमीटर थिक लाइन इसको फिर से बनाएंगे। तो ये जो हमारा जो बॉर्डर है उसका बेस लाइंस जो है ये रेडी हो गई हैं। इसी तरीके से आप पूरी शीट में कर लीजिए। अगर आप मेरी तरह A1 शीट में ले रहे हैं तो ये मेज़रमेंट रखिएगा। अगर आप छोटी शीट में यूज़ कर रहे हैं तो इसको अपनी शीट के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं, या अगर आप इससे बड़ा कर रहे हैं तो आप बड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरी एक वीडियो जो इससे पहले की थी ये डिलीट हो गई है, जिसमें मैंने पूरा बनाना दिखाया था ये वाला। बट कोई बात नहीं, इसके बाद भी हम यहाँ पर इसमें बहुत सारा काम है। तो यहाँ पर हम जो बना रहे हैं ये गोपियाँ बना रहे हैं जो राधा कृष्ण के पास में हैं और गाना गा रही हैं, भजन गा रही हैं। मतलब एक बहुत ही उत्साहपूर्वक जो एक सीन है वो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। और इस सीन को बनाने का आइडिया मुझे कहाँ से आया ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। बट सबसे पहले हम यहाँ पर डिटेलिंग वर्क देख लेते हैं। क्योंकि हमारी ये शीट बहुत बड़ी है तो यहाँ पर हमने 4 गोपियाँ बनाई हैं। और आप चाहें तो बहुत सारी भी बना सकते हैं, बट मुझे राधा कृष्णा जी को ज़्यादा फोकस करना था इसलिए मैंने उनको बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पर बनाया है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम जो ड्रॉ कर रहे हैं, आप पेंसिल से एक रफ़ स्केच ड्रॉ कर लीजिए बॉडी स्ट्रक्चर का। उससे क्या होता है कि बहुत आसानी हो जाती है जब आप ब्रश या निब से वर्क करते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड में मैंने निब भी बोली है। आप चाहें तो निब से बना सकते हैं, डिज़ाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, या मेरी तरह इन ब्रशेज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। ये फाइन आर्ट्स के ब्रशेज़ हैं पिडिलाइट कंपनी के, जो कि बहुत अच्छे हैं। ये कोई प्रमोशन वीडियो या कोई ऐड मतलब इस तरीके का कोई वीडियो नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इन ब्रशेज़ को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगे ब्रशेज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये ब्रश बहुत अच्छे चलते हैं। तो इस पैकेट में आपको मेरे ख्याल से 0, 2, 4 और 6 से ये 4 ब्रशेज़ आते हैं। और 125 या 120 का ये पैकेट आता है जो कि बहुत रीज़नेबल है। बट इनका वर्क बहुत अच्छा रहता है, आउटपुट बहुत अच्छा रहता है। आप बड़ी पेंटिंग अगर बना रहे हैं तो 2 से 3 पेंटिंग आप इजीली इन ब्रशेज़ से बना सकते हैं। क्योंकि ब्रशेज़ भी जो है पेंटिंग बनाने के बाद ख़राब हो जाते हैं। जितना वर्क आप उससे करेंगे उतना वो ख़राब हो जाएंगे। तो मैं बड़ी पेंटिंग 2 से 3 पेंटिंग्स इनसे बना लेती हूँ ईज़िली। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे निब की। तो यहाँ पर मैं जो मोटी वाली निब है उसको यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमारा जो शीट है वो काफ़ी बड़ी है। अगर मैं वहाँ पे बारीक वर्क करती हूँ या बारीक आउटलाइंस देती हूँ तो हमारा जो डिटेलिंग वर्क है वो भी थिन है और हमारी जो आउटलाइन है वो भी थिन है, तो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं लगता है। तो इसलिए आप हमेशा कोशिश कीजिएगा जब भी आप बड़ी शीट पे वर्क करें तो जो आउटलाइन वर्क है ना वो मोटा मोटा कीजिए। बहुत मोटा भी नहीं कीजिएगा क्योंकि वो भी बहुत गंदा लगता है देखने में। वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई नौसिखिया बंदा किसी ने बनाया हो। तो आप इस तरीके का जो आप निब का अगर ये वाला सेट देखते हैं अमेज़ॉन पर, आई थिंक ये अवेलेबल नहीं है अभी, काफ़ी पहले हुआ करता था। और अगर आपको ये मिलता है तो इसमें थिक निब का जो है एक सेट भी है, उससे आप आउटलाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं आउटलाइन कर रही हूँ उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी पेंटिंग इंक।
जिसको मैंने कई बार आप लोगों को बताया है किस तरीके से आप उसको बना सकते हैं। अगर आप पेंटिंग इंक नहीं बनाना चाहते हैं तो आप अपना जो कलर है उसको उसमें थोड़ा सा आप चाहें, अगर आप पेपर पे वर्क करें तो वाटर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कैनवस पे वर्क कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसमें मीडियम ऐड करें और उसको थिकनेस को सेट करके, उसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको सेट करके और ब्रश से भी वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो ड्राइंग पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग आप लोगों को मैंने शेयर नहीं की है, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है हर बार, और डिटेल बनाना तो आप सभी को आता ही है, बस बात होती है कि थीम क्या है और किस तरीके का आइडिया हमने लिया है। तो यहाँ पर जो डिज़ाइनिंग है, इनकी जो ड्रेस की डिज़ाइनिंग है ये टोटली डिफरेंट है और ये बिल्कुल इनोवेटिव भी है, क्योंकि मैं इसको कंटेम्प्रेरी लुक दे रही हूँ तो मैं इसको बिल्कुल जो ट्रेडिशनल तरीका था उस तरीके से मैंने नहीं बनाया है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है। तो ये टोटली मेरी इनोवेशन है। आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगेगी। और ये ओरिजिनल वर्क है, मींस मतलब मैंने इससे पहले तो ये वाली मधुबनी पेंटिंग कभी नहीं देखी है। अगर आपने देखी हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, बट ये कभी डिज़ाइन आपने देखा ही नहीं होगा, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम मैंने ही इसको इन्वेंट किया है। इन्वेंट क्या मतलब कि मतलब इस तरीके का जो सेटअप होता है हर चीज़ का वो मैंने ही बनाया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चलिए जल्दी से डिटेलिंग वर्क देख लेते हैं। तो जो हमारा आज का जो पेंटिंग है वो कंटेम्प्रेरी इसलिए है क्योंकि हमने जो डिज़ाइंस यूज़ किए हैं वो है तो मधुबनी स्टाइल के, बट उनको जो करा है उनको बिल्कुल अलग तरीके से किया है। मतलब यहाँ पर जो मेन जो वर्क है, निब वर्क है, वो नेक लाइन पर है, जो स्लीव्स हैं उनके बॉर्डर लाइन पर है और वेस्ट एरिया में है। तो यहाँ पर जो भी मतलब ये जो कलरिंग होगी ना, जो राधा रानी का जी का लहंगा है वो एक्चुअली मेरे घर में जो मैं ड्रेस लेकर आई थी अभी जन्माष्टमी के लिए, तो वो बिल्कुल उसी तरीके से मैंने बनाई। वो मुझे इतना सुंदर लगा वो ड्रेस ना, कितना प्यारा सा ड्रेस था। तो मैंने सोचा कि चलो इसको अपनी पेंटिंग में भी उतारा जाए। तो सब कुछ इसी तरीके से होता है कि कभी कभी जब हम अपनी पेंटिंग्स में डूब जाते हैं ना पूरी तरीके से, तो कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमें तुरंत आइडिया आने लगता है कि यार इसको तो हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सेम ऐसे ही मेरे साथ भी यहाँ पर हुआ। तो एक ये डांसिंग पोज है जो कि कृष्ण जी का है और राधा जी का है यहाँ पर। और बाकी यहाँ पर कृष्ण जी के उसमें मैंने जो ड्रेस का जो डिज़ाइनिंग वर्क है वो ऑलमोस्ट सेम रखा है, क्योंकि राधा कृष्ण जी हैं तो मोस्टली सेम तरीके का जो ड्रेस है वो पहनते हैं। तो इसी तरीके का मैंने डिज़ाइनिंग सेम रखा है, बट कलरिंग थोड़ा सा डिफरेंट किया है। तो चलिए जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं हमारा ये डिटेलिंग वर्क। तो यहाँ पर डिटेलिंग वर्क हमने इस तरीके से कंप्लीट किया है। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि यहाँ का जो बैकग्राउंड है ना, वो जो मैं सीन अपने माइंड में मैंने रखा है उसको देखते हुए मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी कि पीछे किस तरीके से काम किया जाए, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये जो नॉर्मल मधुबनी पेंटिंग है वैसा भी ना लगे और थोड़ा कंटेम्प्रेरी लुक आए, बट थोड़ा सा डिफरेंट मुझे बनाना था। तो बहुत रिसर्च किया, फिर मैंने जो मेरी ये लाइनिंग वाली जो फ़ोटो थी वो एक मतलब अपने आईपैड पे अपलोड की, और इसको मैंने जो है डिफरेंट डिफरेंट इसके पीछे बैकग्राउंड्स ट्राई किए।
तो उनमें से काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स बना के देखे किस तरीके का जमेगा, किस तरीके का नहीं है, और उनमें से एक फाइनली जो मैंने फ़ाइनल किया है वो मैंने यहाँ पे बनाया है, और वो वाकई में बहुत सुंदर है। थोड़ी मेहनत तो लगी इस पेंटिंग को मुझे बनाने में, बट लिटरली बहुत दिल से बनाई है, तो बहुत सुंदर जो लुक है इसका आया है। तो मैंने यहाँ पर क्या सोचा कि पीछे ना क्योंकि जो ये सीन है ना वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सा ये सीन मैं बना रही हूँ। यहाँ पर पीछे लोटस मैंने बनाए हैं बहुत तरीके के छोटे छोटे। सो यहाँ पर लीव्स हम बनाएंगे, और यहाँ पर हम छोटे छोटे से कदम के जो फ्लावर्स होते हैं वो भी ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 पत्ती वाली लीव्स यहाँ पे ड्रॉ की है, और ये इसलिए ड्रॉ नहीं किया है कि मतलब जैसे कुछ लोग अब ये भी कहेंगे कि ये तो बेलपत्र है, ये आपने यहाँ क्यों ड्रॉ किया, ये तो शिव जी की पेंटिंग में करना था। बट ऐसा नहीं है, 3 पत्ती बहुत सारे पेड़ों में होती है, खाली बेलपत्र में नहीं होती है। एक सिंबलाइज है कि 3 पत्ती जो है हम बेलपत्र का बनाते हैं, बट मैंने बहुत सारे पेड़ों पे देखी है, ऐसा नहीं है। तो मैंने यहाँ पर ये 3 लीव्स ड्रॉ की हैं, और लोटस ड्रॉ किए हैं डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के। यहाँ पर कदम के फ्लावर्स ड्रॉ किए हैं जो कि अलग एक मतलब बहुत ही अच्छा सा एक लुक आया है। और जो बैकग्राउंड है पूरा इस तरीके से फिल कर दिया है कि जो पीछे है वो फूलों की और पत्तियों की इस तरीके की वर्षा हो रही है। तो चलो जल्दी से अब यहाँ पर कलरिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये स्टेज वो है जहाँ पे हमें बहुत सारा वर्क करना है, और बड़ी पेंटिंग में पूरा बना के दिखाना, पूरी कलरिंग दिखाना पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैंने जो लाइनिंग वर्क है वो कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर आती है बारी कलरिंग की। तो कलरिंग भी थोड़ा सा डिफरेंट मुझे करना था, क्योंकि पीछे हम जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके का यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर जो मैं लोटस बना रही हूँ उसमें थोड़ा सा कचनी वर्क कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं लोटस को बहुत ज़्यादा फिल करती हूँ तो मेरे बैकग्राउंड में वो हाईलाइट नहीं होंगे। मुझे यहाँ पर हाईलाइट उनको करना है, क्योंकि जब मैं अपना बैकग्राउंड का कलर दूंगी तो मुझे लोटस और लीव्स थोड़े उभरे हुए नज़र आने चाहिए। तो कुछ इस तरीके का लुक यहाँ पर हम यहाँ क्रिएट करेंगे। तो चलिए जल्दी से कंप्लीट करते हैं इसको। अब चूंकि हमारी जो ये मधुबनी पेंटिंग है वो नॉर्मल नहीं है, कंटेम्प्रेरी स्टाइल में है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, लीव्स में एक लाइन ड्रॉ की है डार्क ग्रीन कलर से। उससे क्या हो रहा है ना, एक शेडिंग इफेक्ट तो आ रहा है, बट ये शेडिंग नहीं है, क्योंकि हम मतला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग में शेडिंग नहीं देते हैं। बट ये बहुत सुंदर लग रहा था तो मैंने सोचा चलो इसको करें। देखिए नीचे मैंने 3 तरीके से लीव्स ट्राई भी किए हैं, बट मुझे बेस्ट यही वाला लगा। और इसी तरीके से हम लोटस की पेटल्स करेंगे, बट लोटस की पेटल्स में हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। सो फ्रेंड्स चलिए अब बारी आती है पेंटिंग के डिस्क्रिप्शन की, यानी डिस्क्राइबिंग द पेंटिंग थीम्स एंड एलिमेंट्स। जो पेंटिंग की थीम है और उसके एलिमेंट्स उसको डिस्क्राइब करने का वक्त आ गया है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अपनी जो पेंटिंग है उसको डिस्क्राइब करूँगी कि मैंने क्या क्यों बनाया है और किस तरीके से बनाया है, और क्या मेरे माइंड में चल रहा था उस समय बनाने के समय। जब आप देखेंगे कि एग्जीबिशंस में हम जो पेंटिंग्स होती है वो सुंदर तो होती हैं, बट उनके पीछे एक स्टोरी ज़रूर छुपी होती है। सेम यहीं पर है। तो फ्रेंड्स हुआ क्या था कि मैं देख रही थी काफ़ी सारी वीडियोस, और उनमें से एक वीडियो राधा कृष्णा की मेरे पास आई निधि वन से रिलेटेड, जिसमें लिखा हुआ था कि निधि वन का रहस्य क्या है। मुझे थोड़ा एक्साइटेड लगा सुनने में कि क्या है, क्या हो सकता है। थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई जानने की कि क्या चीज़ है। तो मैंने जब उसको क्लिक किया तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक कहानी है जो कि सब सच मानते हैं, और सच होगी भी। कितनी ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन उस चीज़ को जब मैंने वीडियो को देखा तो मेरे मन में एक इमेज बनती चली गई कि उस तरीके की ये इमेज है। उसी इमेज को मैंने आज अपने इस कैनवास पे उतारा है, इस शीट पे उतारा है। तो यहाँ पर वो जो स्टोरी थी ना उसमें ये था, लोग बागों का मानना था
कि रात के समय में राधा कृष्ण जो है वहाँ पे रास लीला करते हैं और जितने भी पेड़ हैं वो गोपिकाएं बन जाती हैं। वो तरह तरीके के वाद्य यंत्र लेकर बैठते हैं और एक तरीके से वहाँ पर झूमने नाचने गाने का माहौल होता है। तो कुछ वही चीज़ मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है अपनी इस कंटेम्प्रेरी पेंटिंग में। तो देख सकते हैं आप, बैकग्राउंड में मैंने ब्लैक कलर इसीलिए दिया है क्योंकि ये नाइट का सीन है। फूलों की तरीके के फूलों की वर्षा हो रही है, ये यहाँ पर दिखाया है। जो कृष्ण जी हैं वो एक डांसिंग पोज में है, जो राधा रानी है वो भी अपने एक डांसिंग पोज में है। ये लोग नृत्य कर रहे हैं और जो इनकी गोपिकाएं हैं वो जो वाद्य यंत्र होते हैं, जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको बजा रहे हैं। तो इस तरीके का ये डिज़ाइन है और ये थीम है। यहाँ पर कलरिंग मैंने कुछ इस तरीके से की है। जो इनके आभूषण हैं वो जो गेंदा के 2 तरीके के फ्लावर्स होते हैं, मुझे डार्क वाले का नेम बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। उस तरीके के जो फ्लावर्स होते हैं उनकी मतलब उन फ्लावर्स से बने हुए उनकी जो ज्वेलरी है, मुकुट है, वो मैंने यहाँ पर बनाया है, सभी का, गोपिकाओं का भी और राधा कृष्णा जी का भी। तो मोस्टली यही कलर मैंने यूज़ किया है यहाँ पर और ये ना बहुत ही सुंदर सा इफ़ेक्ट लग रहा था इस कलर से और ये बहुत प्यारा भी लग रहा था। तो मतलब ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे कलरिंग की है हमारे कृष्ण जी की। और सेम यहीं पे राधा जी का जो डिज़ाइनिंग है, जो राधा जी के कॉस्ट्यूम्स हैं वो भी इस तरीके से कलर किए हैं। तो यहाँ पर जो दुपट्टा है वो मुझे थोड़ा लाइट रखना था क्योंकि अगर मैं डार्क कलर को यूज़ करती तो ब्लैक के सामने वो दब जाता, उभर कर नहीं आता। लहंगा मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि जन्माष्टमी के लिए जैसी ड्रेस मैं लेकर आई हूँ उसी तरीके का, उसी के पैटर्न पे मैंने ये लहंगा बनाया है। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके का लगा आपको लहंगा। तो पूरी जो पेंटिंग का लुक है ना वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर कुछ कर्टेन्स का मैंने डिज़ाइन दिया है क्योंकि हम लोग मतलब जो है ये इसमें सीन ये है कि जो राधा कृष्णा है वो डांस कर रहे हैं, तो एक भव्य जो दृश्य है उसको दिखाने की पूरा प्रयास किया है मैंने इस पेंटिंग में। तो किस तरीके की लगी आपको ये कंटेम्प्रेरी, मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का ये पेंटिंग। इसको बनाने में मुझे 72 आवर्स लगे हैं टोटल, मतलब टोटली जो 72 आवर्स का वर्क है इसमें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी और कलरिंग ये सब सोचना करना, एक्सपेरिमेंट करना, तो बहुत टाइम लग जाता है। अगर कोई चीज़ हम देखी दिखाई बनाएं तो वो अलग बात है। अच्छा फ्रेंड्स, अब आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि जो बॉर्डर पे डिज़ाइन है ये क्या मैंने बनाया है। तो देखिए क्या है कि जैसे निधि वन की जो कहानी है ना वो रहस्य ही है। सब लोग, हम सभी जो इंसान हैं वो सभी आंखें तो हैं, देखते तो हैं, मतलब उनमें जो, मतलब इसका जो मीनिंग है वो ये है कि जो हमारे ह्यूमन बींग्स की जो आईज़ हैं वो उस दृश्य को देखने के लिए तत्पर तो है कि निधि वन में आखिर होता क्या है, बट वो एक दायरे के अंदर ही रह जाती है। उस चीज़ तक या उस जो वो भव्य दृश्य होता है वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही हैं। तो इसलिए ये बॉर्डर पे मैंने सीमित की हैं हमारे जो आंखें हैं, मनुष्य की आंखें हैं, कि वो देखना तो चाह रही हैं कि आखिर अंदर हो क्या रहा है, निधि वन के अंदर चल क्या रहा है, बट वो देख नहीं पा रही हैं। उनको एक बाहर ही सीमित दायरे में उनको रख दिया गया है। तो ये एक इमेजिनेशन थी मेरी, और कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि वाकई में अंदर क्या होता है ये तो हमें पता ही नहीं चलता है। तो उसी चीज़ को लेकर मैंने यहाँ पे आज का जो डिपिक्शन है मेरी पेंटिंग का वो कुछ इस तरीके का है। आपको आज की पेंटिंग ये कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की पेंटिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।